आज हम लोग भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोक 34 करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग देखें कि अर्जुन जो है युद्ध नहीं करेंगे, भगवान को अपना तर्क दे रहे हैं कि मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, अपना हाल बता रहे हैं कि जो फिजिकल और मेंटल दोनों उनका शिथिल हो गया है, मतलब मुंह में इस तरह से वो जकड़ गए हैं कि उनसे अब युद्ध होना दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। अब यहाँ पर और कुछ कुछ चीजें बता रही हैं कि मैं किनको मारूंगा। दोनों तरफ जो है, जो सेनाएं हैं, दोनों तरफ सब अपने ही हैं, सारे के सारे लोग अपने हैं। तो उनको कैसे मारेंगे, अपने में कौन कौन है, यहाँ पर इसका और व्याख्यान दिया हुआ है। आचार्या पितरः पुत्रः, आचार्या पितरः पुत्रः, तथैव च पितामहः, तथैव च पितामहः, तथैव च पितामहः, तथैव च पितामहः, मातुलाः श्वशुराः पौत्राः, मातुलाः श्वशुराः पौत्राः, मातुलाः श्वशुराः पौत्राः, श्यालाः सम्बन्धनिस्तथा, श्यालाः सम्बन्धनिस्तथा। श्यालाः सम्बन्धितस्तथा। अब ये सारे रिश्तों को गिना रहे हैं अर्जुन, भगवान को सब रिश्तों को गिना रहे हैं कि ये सारे मेरे रिश्तेदार लोग यहाँ पे हैं। ये सारे कौन लोग हैं? रिश्तेदार लोग हैं। और मैं देख रहा हूं कि ये सारे रिश्तेदार जितने हैं, ये सब के सब क्या होंगे? मारे जाएंगे। ठीक है, सब के सब ये मरेंगे युद्ध में। तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, भले मुझसे जो छीनना है चला जाए। इवन मैं अपना, इसके पहले बोले ना, इवन मेरे प्राण भी, जो सबसे बहुमूल्य है मेरा प्राण, वो भी चला जाए, लेकिन मैं किसी को मारूंगा नहीं, युद्ध नहीं करूंगा। और ये सारे रिश्तेदार, रिश्तों में देखिए कौन है? आचार्य है, जिनसे मैंने शिक्षा ग्रहण किया है, उन्हीं को आज मुझे मारना पड़ेगा। पितरा, ठीक है, जो पितर है, मतलब जो पिता समान है, उनको मारना पड़ेगा। क्यों ये लोग मोह का कारण है? क्योंकि एक ज्ञान दिए हैं मुझे, एक क्या किए? मुझे बड़ा करने में सहयोगी थे। पुत्र, ये जो चचेरे जो लोग हैं, वो भी तो मेरे पुत्र के समान है। कभी कभी इनको मैं दुलार किया हूं। पितामह, जो पिता के पिता है, माने उनके जो पूजनीय है, वो तो मेरे बहुत ज्यादा पूजनीय हुए, उनको मैं मारूंगा। मातुला, माने माता के समान, माता की तुलना में कौन है? मामा, ठीक है, मां के समान है जो, तो उनको मारना पड़ेगा। यानी मां के भाई, ठीक है ना, मां के भाई मतलब क्या है? मेरे बहुत मामा है, जो मेरे बहुत सम्माननीय है, उनको मारेंगे। ससुराज, ससुर लोग, माने मेरी वाइफ के पिता, तो मेरे पिता और मेरे वाइफ के पिता एक समान पूजनीय है। हाँ, मेरे भाइयों के जो लोग हैं, वो तो दोनों तरफ के रिश्ते को बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल कौरवों का ही रिश्तेदार उनका रिश्ता है, इधर के भी तो लोग मरेंगे। जो उनके सेना में, उनका रथ कहाँ रखा गया? उनकी इच्छा थी कि बीच में रख दीजिए, तो बीच में रख दिया गया। और दोनों तरफ की सेनाएं हैं, तो दोनों तरफ के तो लोग मरेंगे ना। तो दोनों तरफ की मेरा क्या है? रिश्तेदार, ठीक है। साला लोग हैं, ठीक है, साला लोग के भी बारे में बता रहे हैं। हाँ, और जितने भी संबंधी हैं, तो ये सब मरेंगे। अब यहाँ जो समझने वाली बात है उसको समझिए। समझने वाला बात यह है कि इनको अर्जुन मारेंगे या तो ये खुद मरेंगे। अधर्म में है तो मरेंगे ही, धर्म में है तो भी मरेंगे। मतलब समझ में आया? धर्म अधर्म का सिंपल सा डेफिनेशन रोज मैं बताता हूं, आज फिर बता रहा हूं। धर्म का मतलब है जो आत्मा के लिए काम करना, आत्मा के विषय में सोचना कि कैसे इसको मुक्ति मिले, क्या क्या कर्म हम करें कि इसको मुक्ति मिले, जो कि हमारा ही वास्तविक स्वरूप है, वही है धर्म। अधर्म क्या है? बाह्यिक दुनिया के लिए काम करना। आप कुछ भी दुनिया के लिए कर लीजिए, दुनिया के लिए आप कुछ भी कर लीजिए, आपको कभी भी उसका जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या मिलना चाहिए? क्या मुक्ति मार्ग पर बाहर के दुनिया के लिए आप करेंगे? क्या मुक्ति मार्ग प्रसक्त होगा, सशक्त होगा? नहीं हो सकता है। जीवन का सफलता स्वयं को मुक्ति दिलाने में है।
हाँ, धर्म के साथ में रहने से क्या है, मतलब मुक्ति मार्ग में रहने से क्या है, आदमी मरता नहीं है, आदमी मोक्ष को प्राप्त होता है। और कहीं ये जन्म में मुक्ति नहीं मिला तो कमिंग जन्म फिर मिलेगा। लेकिन बाह्यिक जगत में जो भी काम आप करिए, आपको मरना फिक्स है, और अंत तक आप कुछ भी प्राप्त कर लीजिए। अरे बाहरी जगत में क्या, यहाँ जो अर्जुन का उदाहरण है, लड़ाई होने वाला है, आप बाह्यिक जगत में, हम लोग सब कोई बाह्यिक जगत के लिए रोज लड़ाई कर रहे हैं, कुछ पाने के लिए रोज लड़ाई कर रहे हैं कि नहीं? अच्छा संबंध जोड़ने के लिए लड़ रहे हैं, अच्छा घर बंगला बनाने के लिए लड़ रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, दैट इज योर फाइट। जो संघर्ष कर रहे हैं, जीविकोपार्जन के लिए लड़ाई कर रहे हैं, और लड़ किस लिए रहे हैं? लड़ते लड़ते तो एक दिन क्या है, मरना है। सब कुछ जो जो चीज हम लोग पाने के लिए लड़ रहे हैं, वो सबको हम लोगों को क्या करना है, छोड़ना है। तो इसका मतलब कुछ पाना नहीं है, सब कुछ खुद आ जाएगा। केवल बोलने का मतलब ये है, दिन का जितना समय है, आधा से ज्यादा समय आप अपने अध्यात्म में दीजिए। फिर जो आपको मिलेगा उसमें आपकी आसक्ति नहीं होगी, वो दुख का कारण नहीं बनेगा। और फिर मृत्यु का तो दूर का बात है, मृत्यु में सबसे बड़ा कष्ट मृत्यु के समय होता है, क्योंकि काफी जो है आपकी आसक्ति लगी होती है बाह्यिक दुनिया में। क्यों? क्योंकि जिन जिन चीजों को आप बनाए हैं, जिन जिन चीजों को आप बटोरे हैं, उसको छोड़ने में बड़ा तकलीफ होता है, इसीलिए मृत्यु कष्टकारी होता है। और उसके लिए मृत्यु कष्टकारी नहीं होता जो साधना में लगा रहता है, उसको तो पता है मरना है, और हम तो मरने के लिए नहीं है हमारा जीवन, हमारा जीवन तो मुक्ति के लिए है। और जो मुक्ति के लिए प्रयास करेगा, उसका जब शरीर त्यागता है वो, तो उसको तकलीफ नहीं होता है, या उसकी मृत्यु भी होती है तो भगवान उसके कष्ट को हर लेते हैं, फिर उसको तकलीफ नहीं होता है। और फिर से जब उसका जन्म मिलता है तो और ज्यादा व्यवस्थित ढंग से उसका जन्म मिलता है, ताकि साधना में और ज्यादा वो समय दे सके। अपने लिए काम करिए, जितना समय हो आप साधना में बैठिए, देखिए फिर बाह्यिक दुनिया का कोई प्रॉब्लम आपको लगेगा नहीं। अर्जुन की जैसी स्थिति आपकी नहीं होगी। अर्जुन की स्थिति मोह में हुई है कि सब अपने को मारना पड़ेगा, तो आप नहीं मारेंगे तो चारों तरफ क्या फैलेगा, अधर्म फैलेगा। आप मारे ना मारे इन लोगों को तो मरना ही है, आप मारे ना मारे इन लोगों को तो मरना है, और आप इसलिए मारेंगे क्योंकि ये लोग अधर्म को फैलाएंगे। और आप बोल रहे हैं कि मुझे राज नहीं भोगना है, तो मत भोगिए राज, लेकिन एक सुव्यवस्थित सुंदर समाज का तो निर्माण होगा जहां धर्म की स्थापना होगी, इसलिए आपको मारना है। ये सब भगवान आगे के श्लोक में फिर उनको बताएंगे। तो अभी समझे, जितना रिश्तों का आप दुहाई दे रहे हैं, आप देखिए इन रिश्तेदारों से हमको क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, मतलब क्या है, ये चाहे जो भी दे दे वो आपके लिए निरर्थक है। क्या मिल रहा है, क्या ये रिश्तेदार ये चीज कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उनसे क्या हम सीख पा रहे हैं? हाँ, इनसे ये सीखते कि हमको धर्म में रहना है। हम इन आचार्यों से, इन पितरों से, इन ससुरों से क्या सीखे? इन लोग के रहते हुए भी अधर्म हुआ ना, अधर्म हुआ ना। वही भगवान बता रहे हैं कि आप जिनका, अभी बताएंगे, आप जिनका दुहाई दे रहे हैं जिन रिश्तों का, उन रिश्तों से आपको क्या मिला है। ये सर्कमस्टेंसेस से माहौल इसीलिए क्रिएट किया जा रहा है ताकि आप समझे, जाने कि आपका जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। अगर हमारा जीवन का वास्तविक अर्थ स्वयं को जानना नहीं होता, तब तो हम कुत्ता बिल्ली भी फिर से जन्म लिए होते। तो ये मनुष्य का शरीर, इतना सुंदर शरीर, इतना इंटेलिजेंसी, इतना सब कुछ क्यों मिला है? ये इसीलिए मिला है ताकि आप साधना में बैठ सके, आप अपने को जान सके, समझ सके, ठीक है, ये ज्ञान प्राप्त कर सके। इसीलिए मनुष्य ही ऐसा जीव है जिसको सब ज्ञान हो सकता है और किसी को नहीं। तो जान के समझ के हम अपनी जिंदगी को व्यर्थ नहीं करेंगे। आपका जिंदगी व्यर्थ नहीं है, इतना काम से ही आपका जिंदगी व्यर्थ नहीं होगा। वो है जितना समय है 24 घंटा, उसमें आधा से ज्यादा समय साधना में दीजिए। और आधा से ज्यादा समय मतलब मैं बोल रहा हूं 13 घंटा। अगर उतना नहीं होता कोई बात नहीं, जितना समय हो रहा है उतना दीजिए, बाकी आत्मा आपको समय दे देगा। आपकी इतनी इच्छा इतना हो जाएगा, फिर इतना इच्छा इतना हो जाएगा। प्रेम है ना, प्रेम धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। जो चीज में आप समय दीजिएगा वो धीरे धीरे क्या होगा, परिपक्व होगा, बढ़ेगा। तो अपने लिए समय बनाइए। बाह्यिक दुनिया के लिए आप दायित्व बोध रहिए, दायित्व जैसा रहिए कि मैं बाह्यिक दुनिया के लिए एक दायित्व हूं।
मैं बच्चों को खिला रही हूँ, मेरा दायित्व है। और मेरा सबसे बड़ा दायित्व क्या है? साधना, स्वयं के प्रति आत्मयोग, अपने आत्मा के साथ जुड़ना ही मेरा परम धर्म है। वही मेरा सबसे बड़ा दायित्व है। और होता क्या है, सबसे बड़ा जो दायित्व है उस दायित्व को हम कभी नहीं करते हैं, और दुनिया के लिए दायित्व बोध है और उसके लिए हम लोग करते हैं। यही सबसे बड़ा क्राइम है। और इसी वजह से हम रात दिन दुखी होते हैं। कभी शरीर से कष्ट होता है, कभी मन से कष्ट होता है, कभी आध्यात्मिक कष्ट। ठीक है ना? ये सारा जो है आदि दैविक आदि भौतिक कष्ट हम झेलते रहते हैं। संसार से होता है। ठीक है? तो इससे बचने का मात्र और मात्र एक उपाय है, आप करिए, साधना करिए। ठीक है? तब देखिएगा धीरे धीरे आपका सब अच्छा होने लगेगा, सब कुछ। जी कोई प्रश्न आया मन में? कुछ भी एनीथिंग? नहीं, जो बताया एकदम स्पष्ट हो गया है। हाँ कि हमको ये बाजी दुनिया का ध्यान में ही तो सही बात है, सारा समय तो हमको हाँ, उसी में ध्यान रखा है। पूरा। अपने लिए तो समय निकालते ही नहीं। हाँ। और हमको लगता है कि बच्चों को देख रहे हैं, पति को देख रहे हैं, घर को देख रहे हैं, मकान को देख रहे हैं, सबका सेवा तो कर रहे हैं ना, यही मेरा धर्म है। स्त्री धर्म, पुरुष धर्म यही है। पुरुष धर्म है पैसा कमा के लाना, धर्म निभाओ, एक माँ का धर्म निभाओ। हाँ। यही धर्म निभाते ही रह जाओ। लेकिन एक्चुअल में ये धर्म नहीं है, ये तो अधर्म है। यही अधर्म है। कैसे अधर्म है? यही तो अधर्म है, क्योंकि आप धर्म के काम में नहीं है तो अधर्म के ही तो काम में है। छोटा सा तो यही सीखे क्या ना, साबित हाँ। लड़की का यही धर्म, वही तो सिखाया जा रहा है, वही यहाँ पर बोला जा रहा है। छोटा से यही सीखे हैं, इनसे, आचार्यों से, पितरों से, पुत्रों से, पितामह से, मामा से, मामी से, यही सीखे हैं। कोई आज तक हमको धर्म नहीं सिखाया। कोई आज तक ये नहीं बोला कि साधना में बैठा रहना है, ज्यादा से ज्यादा समय आंख बंद करना है। तो जो सिखाया नहीं वही तो क्या हो गया, अधर्मी है वही लोग। सबसे बड़ा अधर्म उन्हीं का है, क्योंकि हम तो इन्हीं से न सीखते। और मेरे पास साधन क्या था? हम किससे सीखते हैं? आदमी सीखता किससे है? अपने सीनियर से सीखता है। और सीनियर लोग ही मेरे ऐसे हैं अधर्म में पड़े हुए, वो हमको क्या सिखाएंगे? बड़ों को सेवा करो, ये करो, पत्नी धर्म पर। औरत का तो और ज्यादा धर्म। जो व्यक्ति अपने प्रति धार्मिक हो जाता है वो सबको दायित्व से काम कर सकता है। उसको सब पता है किसको कितना समय देना है, किसको कैसे हेल्प करना है। पहले तो अपने ही हेल्प आप नहीं कर पा रहे तो दूसरे का क्या हेल्प करेंगे? आप अगर अपने को हेल्प रखते तो आप स्वस्थ होते, आप अपने ऊपर ध्यान देते, आपकी मानसिकता प्रखर होती, आप अपने ऊपर ध्यान देते, मुक्ति मार्ग प्रशस्त होता, आप धीरे धीरे उस लाइन में जाते।